तो जैसे कि अभी हमारे सामने एक डाइकिन की तरफ से एक एसी स्प्लिट एसी का बॉक्स है। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होता है, ये फ्लिपकार्ट के माध्यम से परचेज़ किया गया है और अभी हम इंस्टॉलेशन के लिए आए हुए हैं। इसके अंदर में जो भी कम्युनिकेशन वायर या आपके कॉपर पाइप या जो भी एसेसरीज़ के नाम पे निकलते हैं वो हम आपको दिखलाने की प्रयास करेंगे। और ये अभी 2025 में ये न्यू मॉडल और न्यू डाइकिन लिखकर इस तरीके से सिंबल आता है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर में जो चीज़ भी निकलेगी उसके अलावा जो भी एसेसरीज़ लगता है वो कस्टमर को इसका पे करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हमने इसकी अनबॉक्सिंग करनी है कि अनबॉक्सिंग किस तरीके से होती है और अनबॉक्सिंग करने के बाद एसी किस तरीके से देखने में लगता है वो हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ समझाएंगे और किस जगह पे लगेगा वो भी मुझे बताना है और कैसे लगाना है वो भी तरीके के साथ में बताएंगे। चलिए अब हम अपना एसी का अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा यूनिक कलर में है, वाइट कलर है और वाइट कलर में किस तरीके से देखने में लगता है वो दिखलाते हैं। बस एसेसरीज़ के नाम पे हमें एक रिमोट और कुछ केसेस मिल जाते हैं और कुछ स्क्रू मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर में गिट्टी का कोई भी नामो निशान नहीं होता, जो कि गिट्टी अपने तरफ से लगाना पड़ता है इंस्टॉलेशन के वक्त में। और ये कुछ फ़िल्टर हैं जो कि सर्विस के टाइम में काम आते हैं। बाकी रिमोट की भी पैल्सिन बैटरी जो आती है वो नहीं मिलती है। ये एसी है और एसी की रीडिंग की बात की जाए तो 3 स्टार रीडिंग है और 1 ईयर बिजली कंज्यूम की बात की जाए तो 966.47 है और FTKM 50UV16 AF मॉडल का नाम है और ये हमारा मॉडल सीरियल है। इंस्टॉलेशन से पहले मुझे इसकी कैबिनेट उतारनी होती है, वो इसलिए कि फिनिशिंग देने के लिए मुझे कैबिनेट उतारना बहुत ही आवश्यक तक हो सकता है और जिस जगह पे लगाना है वो हमें लेफ़्ट साइड में सुराख करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पहले टेप पूरा उतारना है और उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। कैबिनेट उतारने के बाद इस एसी का कहीं से ये मुड़ जाना या इस तरीके से हो जाना, ये कस्टमर सोचते हैं कि ये इस तरीके से क्यों आया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जिस समय होती है उस समय ये डिफेक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, तो उससे कुछ इस तरीके से हाथ से मिला दिया जाता है और ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो एक ब्लैक पट्टी जो है हमारे एसी की वो इस तरीके से उतरी भी होती है, जो कि इस लेयर को कवर करती है। अगर इस लेयर को कवर ना करे तो इसका नुकसान क्या हो सकता है कि पानी ड्रॉप कॉइल के बीच में से होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे ये ब्लैक पट्टी को चिपका हुआ होना चाहिए और अभी जो कंपनी दी है वो इस पट्टी को ऐसे ही डाल के रखा है। हो सकता है कि लगाने के टाइम में नहीं आया हो, तो इस चीज़ को यहाँ पर लगाते हैं और फिर आपको दिखलाते हैं कि किस ढंग से लगता है। ये ब्लैक पट्टी को इस तरीके से जोड़ के पास लगाना ज़रूरी क्यों है? अगर इस जॉइंट को, जिस तरीके से ये जॉइंट है, अगर इस जॉइंट को मिलाया हुआ ना रखे तो ये इसके नीचे ब्लोअर होती है और ब्लोअर हवा को खींचती रहती है और उस स्थिति में यहाँ से पानी भी खींचा जा सकता है, जिसकी वजह से कंपनी ये लगा के देती है कि इस पॉइंट से पानी या वाटर नीचे ना खिंचाए, जिसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पूरी कवर की जाती है। डाइकिन के एसी का जब ये इंडोर के लिए हम स्टैंड ठोकते हैं तो उस कंडीशन में नए टेक्नीशियन को ये दिक्कत होती है कि हमारा गैस के लिए जो पाइप फ्लेयर नट जो आता है वो कहाँ पर आएगा, नहीं आएगा। तो डाइकिन में एक अच्छी चीज़ ये दिया है कि गैस का जो पाइप का जो लेंथ होता है वो कहाँ पर आएगा। अगर अंदर में टाइट करना है तो इस जगह निशान बनी हुई है, ये हाफ का हो गया और ये क्वार्टर का हो गया। तो और इस जगह से आपका बीचों बीच यहाँ तक सिंबल लगाकर अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर में डाइकिन की तरफ से ये कहा जाता है कि आप ऊपर से हाइट छोड़कर, यानी 3 इंची 4 इंची छोड़कर तब लगाएं ताकि एयर फ्लो करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पर 50 mm का दिया है, 50 mm वो इस कारण में दिया है कि हर जगह उतना सा जगह नहीं मिल पाता। कोई ऑफिस वर्क के लिए छोटी सी जगह होती है, छोटी सी जगह में उस तरीके से हम लगाते हैं
कि 3 इंची की जगह पे लग जाए एसी, तो उस कंडीशन में 50 कम से कम की जगह रहनी चाहिए। और उसके बाद 170 का सुराख करना है, जो कि यहाँ पर 170 का सुराख हो चुका है। और ऑलरेडी मुझे राइट साइड में सुराख नहीं करना था, लेफ़्ट साइड में करना था, क्योंकि यहाँ से ऊपर पाइप लेके जाने के लिए मुझे लेफ़्ट साइड का ही सुराख चयन करना पड़ता है। और अगर बाय द वे किसी का लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कैबिनेट को तोड़ना पड़ता है, तो वो इस कारण इस जगह पे सेट करके रख सकते हैं, वो इसीलिए ये जगह बनाई है। और चलिए अब सुराख होने के बाद इंडोर किस तरीके से लगाते हैं वो आपको रिव्यू देंगे। अभी एसी का जो ड्रेन पाइप है वो ये वाला है, और इस वाले पाइप को राइट साइड कंपनी लगा के देती है, लेकिन जब हम इंस्टॉलेशन करने के लिए लेफ़्ट साइड में सुराख करेंगे तो इस पाइप का लेंथ बड़ा करके नहीं, बल्कि इसी पाइप को यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इस जगह पे इस लबड़ को निकालने के बाद उसको इस तरफ लगा देंगे और उस पाइप को इधर इंस्टॉल कर देंगे। वो इस कारण कि पानी के लिए जो हमें एक्स्ट्रा पाइप जो लगाना पड़ेगा, वो उस पाइप को नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आउटडोर की बारी है खोलने की, और आउटडोर में क्या निकलता है वो चीज़ हम देखेंगे। ये है हमारा आउटडोर, और आउटडोर काफ़ी बड़ा रहता है डाइकिन का। और उसके बाद जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए जो वायर होती है, ये 12 फीट का वायर होता है, और कुछ वायर क्लिप मिलते हैं उनके साथ में, और 2 पाइप जो कि हाफ वाटर के नाम से जाना जाता है। और ये है हमारा एसी। डाइकिन में इंस्टॉलेशन के लिए आया था, और इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो गया तो मैं कुछ रिव्यू दिखलाना चाह रहा हूँ। लेकिन डाइकिन जिस तरीके से अपना कॉपर पाइप देती है, उस तरीके से इसमें वायर का जो लेंथ बढ़ा करती है, लेकिन छोटा सा हो जाता है। थोड़ा सा और बढ़ा करे 14 मीटर के अप्रॉक्स में रहे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा काम करने में, और इस तरीके से शॉर्ट कट में लेके जाने की नहीं पड़ेगी, इस तरीके से पाइप को लेके जाना पड़ेगा। और अभी जो हमने कॉपर पाइप का वायर किया है, इस तरीके से हमने किया है, और इस तरीके से हमने डाल दिया है कॉपर पाइप को। और डालने के बाद हमारा कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आता है। नीचे का मैं दिखलाऊंगा किस तरीके से।